गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मैं अर्जुन को स्कूल छोड़ कर आई थी और देखिए ऊपर बादल कैसे हो रहे हैं। 10-12 दिन हो गए हैं, बस मौसम ऐसा ही चल रहा है। बादल बादल रहते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, बंद हो जाती है, बूंदाबांदी हो जाती है। कुल मिला के जो भी है वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं आजकल अपना जो मेरे प्लांट्स सूख गए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रही थी अपने प्लांट्स लगा लेती हूँ, इस मौसम में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अर्जुन को स्कूल छोड़ने के बाद थोड़ा सा मैंने वॉक किया था, उसके बाद फिर मुझे याद आया थोड़े से प्लांट ले लेती हूँ, 1-2 प्लांट और ले लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे जा रही थी और आज मैं अकेली जा रही थी, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। तो यहाँ पे इधर ये देखिए बादल देखिए कैसे दिख रहे हैं और मौसम इतना अच्छा अच्छा हो रहा था। तो सुबह सुबह ये था कि सुबह सुबह वॉक भी हो जाती है और वॉक के से क्या होता है ना कि इस बहाने मॉर्निंग की वॉक भी हो जाएगी और जो सामान लाना है आ जाएगा, क्योंकि फिर दिन में तो इस टाइम ही नहीं मिलता। एक बार आप घर पे आ गए ना फिर इतने काम हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे एक स्कूल भी है और यहाँ यही इधर अर्जुन का स्कूल भी है पास में। तो बस मैं धीरे धीरे वॉक करते करते जा रही थी। तो वैसे गर्मी लग रही थी चलने में, काफ़ी चिपचिपाहट, क्योंकि क्या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए इधर साइड में एक बैंक भी है, बैंक ऑफ इंडिया। तो बस ये गार्ड वगैरह घूम रहे थे। तो यहाँ पे अब मैंने प्लांट्स तो ले लिए थे, प्लांट की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। और इधर फिर मैं क्योंकि इधर से तो मैं पैदल चली गई थी, फिर क्या था ना इधर से आते हुए ना काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए थे, काफ़ी सारे क्या 3-4 हो गए थे। तो उनको हाथ में उठा के लाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना गर्मी हो रही थी, पैदल ही चलने में इतनी मुश्किल हो रही थी और फिर ट्रैफिक भी रहता है। तो बस मैंने सोचा रिक्शा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रिक्शा कर ली थी, रिक्शे में मैं बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स ले आई थी। तो यहाँ पे जो मैं अंदर ही ले आई थी सोसाइटी के भैया को। तो मैंने जो मेरा टावर था उसके बाहर भैया को बोला था कि आप वहीं उतार देना। तो बस अब मैं उतर जाऊँगी तो अपने प्लांट्स ले जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन में फिर इतने काम हो जाते हैं, जिनको स्कूल से लाना, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए पढ़ाना। तो बस हम धीरे धीरे लगाऊंगी तो लग जाएंगे। वैसे मेरे सारे प्लांट्स लग गए हैं, बेकी 2 पोट ऐसा होगा जो रह गया होगा। तो फाइनली बातों बातों में पता नहीं चला, मेरा जो टावर था वो आ गया था, सोसाइटी में हम आ गए थे। तो यहाँ पे मैं भैया से बोल रही थी भैया 2 प्लांट मैं उठा लेती हूँ, 2 आप उतरवा के रखवा दीजिए। तो यहाँ पे बेचारे भैया वो रख रहे थे। तो बस यहाँ पे एक रह गया था, एक मैंने कहा चलो कोई नहीं, पिन्नी में है मैं रख लेती हूँ। तो बाकी मैंने उनको बोला थैंक यू और फिर मैं आ गई, लिफ्ट का वेट कर रही थी। और जब ज़रूरत हो ना और आप थक रहे हो तो सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि लिफ्ट नहीं मिलती है। तो अब क्या हुआ, लिफ्ट का वेट करा मैंने काफ़ी टाइम तक, लिफ्ट आ गई थी, फिर मैं आ गई और इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि पहले मैंने उससे पहले थोड़ी वॉक भी करी थी, फिर उसके बाद वहाँ चली गई और जितनी गर्मी लग रही थी, गर्दन पे से बाल चिपक रहे थे। फिर मैंने ऊपर करके बाल बांधे, फेस वॉश करा के फिर पानी पिया थोड़ा सा पहले। पानी पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। तो उसके बाद प्लांट्स को तो मैंने रख दिया था बालकनी में। और उसके बाद आपको पता ही है सुबह क्या होता है, घर के काम। तो यहाँ पे फिर मैंने घर के काम वाम फटाफट से ख़त्म कर लिए, क्योंकि घर के काम पहले ख़त्म करने इसलिए ज़रूरी थे। अगर मैं घर के काम ख़त्म नहीं करती और प्लांट्स पे लग जाती, एक तो प्लांट्स लगाने में इतनी थकान हो जाती है, फिर उसके बाद घर का काम करने की हिम्मत नहीं होती। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले आने के बाद में चाय वगैरह बनाई थी, चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से लंच ही बना के रख दिया था। लंच में आज दाल चावल बनाने थे, तो मैंने क्या करा, दाल बनाई और चावल बना के मैंने फटाफट से रख दिए थे। तो उसके बाद घर की झाड़ू पोछा करे, फिर थोड़े से कपड़े वॉश करे। तो ये सारा काम करने के बाद उसके बाद फिर मैंने कहा फाइनली बैठती हूँ बैल्कनी में। और बैल्कनी में मैं लगाने लग गई थी प्लांट। तो आज जो मैं प्लांट लाई थी ना, आज मैं ये वाले प्लांट लाई थी। एक तो मैं लाई थी जो रबड़ प्लांट होता है, रबड़ प्लांट। और ये रबड़ प्लांट एक रेड वाला आता है ना, वो वाला नहीं है, ये ना कोई दूसरी सी वैरायटी है इसकी, ये वो वाला नहीं है। मैंने ढूंढा तो भैया बोले अभी है तो सही, लेकिन वो ना थोड़े थोड़े छोटे हैं। तो यहाँ मैं मिट्टी निकाल रही थी, तो क्या हुआ, सारी मिट्टी उछल के मेरे ऊपर ही गिर गई। तो मैं हटा रही थी इस मिट्टी को। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे प्लांट लगाना, लेकिन घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, भाग भाग के जा रही हूँ जिनको स्कूल लेने के लिए, खाना भी आके ही खाना हो पा रहा है।
तो बस यहाँ पे अब लग जाएंगे ना, तो बारिश पड़ा करेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा ग्रीनरी ग्रीनरी बैल्कनी में। तो यही मौसम होता है सबसे बढ़िया कि प्लांट लगाएं तो इतनी ग्रीनरी रहती है। और वैसे तो आप सबको ही प्लांट लगाने चाहिए, बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े थोड़े ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब जो मेरे 2-3 पॉट खाली थे ना, तो मैं उसमें से देख रही थी कौन सा किस में लगाना है। तो जो ये ग्रीन वाला है ना, इसमें मैं लाई थी आज एक तो रबड़ प्लांट लाई थी, ये वाला जो शायद आपको दिख भी रहा होगा। उसके अलावा मैं लाई थी एक सफलेरा का प्लांट लाई थी, जो सफलेरा ही बोलते हैं, वो ग्रीन कलर वाली वैरायटी में लाई थी। और एक स्पाइडर प्लांट लाई थी। वैसे तो स्पाइडर प्लांट मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, लेकिन मैं एक और ले आई थी हैंगिंग वाले में रखने के लिए, लगाने के लिए। और एक जेड प्लांट लाई थी, जेड प्लांट भी है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा मग में ना अच्छा लगेगा वो जेड प्लांट, मग के लिए यही अच्छे रहते हैं प्लांट। तो बस आज तो मेरा एक पॉट भी टूट गया था, पर कोई बात नहीं, अब टूट गया तो टूट गया। तो यहाँ पे फाइनली मैंने बड़ी मुश्किल से इस पॉट को, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे ना हार्ड हो रही थी, बड़ी मुश्किल से निकाला। और एक ना मेरा, जब मैं उस वाले घर में थी ना, तो मेरा एक वो था, एक टूल था जिससे मैं मिट्टी को निकाल लेती थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही मेरा जो वाटर, जिससे मैं वाटर डालती थी प्लांट में, वो भी मेरा ख़राब हो गया, इधर उधर हो गया, उसके आगे का पोर्शन निकल गया था जिससे पानी आता है। तो मेरी कुछ चीज़ें ना ख़राब हो गई। तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे लगाए हैं प्लांट, देखेंगे वो सब भी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं जैसे हो रखा है ऐसे ही हाथों से एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ प्लांट का स्टैंड भी मेरे ऊपर गिरने वाला था, तो यहाँ पे मैंने अब मिट्टी जो थी इसकी सेट कर ली। तो पहले मैं लगा रही हूँ सफलेरा प्लांट। ये देखिए, ये ना भैया बहुत कॉस्टली दे रहे थे, 250 का प्लांट दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से करके ना उनसे मैं ये 120 में लेके आई हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इसको ना ऐसे मार मार के निकाल ली थी, क्योंकि मैं ऐसे खींचूंगी तो शायद जिसकी ना रूट्स टूटने का डर था। और ये भी इतना जाम हो रहा था, पूछिए मत, निकलने को तैयार नहीं था बिल्कुल भी। बट फाइनली मैंने इसको मार मार के निकाल ही लिया था। तो बस ये देखिए, इस तरीके से ही निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर से खींचेंगे ना, तो जो उसकी रूट्स रहती है ना, वो खिंच जाती है। तो फाइनली निकल गया है। अब ज़्यादा इसके साथ ना छिड़खानी नहीं करूँगी, वरना रूट्स टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा पोट में लगा दिया है। और पोट में लगाने के बाद में थोड़ा सा मेरे पास खाद भी रखा था, वो भी डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा ना एक्चुअली नीचे हो गया था ज़्यादा, और नीचे अगर मैं इसके ऊपर मिट्टी डालती ना, तो जो उसकी स्टेम थी, इसमें कुछ और प्लांट्स की वो निकल रही थी जिसमें लीव्स आएंगी, तो वो मैंने इसलिए थोड़ा सा मिट्टी और ऊंचा कर दिया। तो किस किस को मेरी तरह प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है गाइज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बारिश पड़ती है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब लगाने के बाद ऐसा नहीं आपने लगा के छोड़ दिया, इनकी केयर भी करनी होती है। तो पहले वाले घर में तो मेरे बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन अब तो मेरे पास ज़्यादा प्लांट नहीं है, थोड़े ही प्लांट हैं। मतलब जो सेरेमिक क्या कहते हैं उसको, सेरेमिक वाले जो होते हैं ना, ये चीनी मिट्टी वाले, तो यही वाले अब मेरे पास पोट रह गए। तो पर ये अच्छे हैं, इनको ना आप गीले कपड़े से इजीली साफ़ भी कर सकते हो, और ये फेड भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सफलेरा लगा दिया है, उसके बाद मैं बाकी के प्लांट भी लगाऊंगी। तो जिस दिन प्लांट लगाओ ना, उस दिन इतनी मेहनत हो जाती है, इतनी मेहनत हो जाती है, और इतनी थकान भी हो जाती है, बस पूछिए मत। क्योंकि क्या होता है ना, सारी मिट्टी जो फैल जाती है ना, उसको समेटना, और समेटने के बाद क्या होता है ना, वहाँ पे फिर पानी से वॉश करना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड होती हैं बैल्कनी। तो उसमें पानी अच्छे से मिट्टी को साफ़ करना, क्लीन करना, वॉश करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो बस बाकी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब प्लांट लगाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पोट ना बड़े भारी भारी हो रखे थे, क्योंकि जो मेरे ये वाले पोट थे ना, ये बड़े वाले पोट थे। तो फाइनली एक तो मेरा लगा सफरेरा, उसके बाद मेरा बचेगा रबड़ प्लांट, और एक क्रिसमस वाला जो होता है ना, पता नहीं मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं उसे क्रिसमस ट्री बोलती हूँ। क्रिसमस जैसा होता है वो, क्रिसमस ट्री जैसी शेप होती है उसकी। तो वो भी मेरे ना, पहले मेरे पास 2 थे, लेकिन पता नहीं जब से घर शिफ्ट किया ना, उसमें कुछ टूट गए, मुड़ गए, सूख गए, ये हालत हो गई, बहुत मन दुखी हुआ। मेरे काफ़ी सारे प्लांट थे पहले, पर कोई बात नहीं, वैसे गर्मी में तो वैसे भी सूख ही जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी के प्लांट है ना नीचे, वो भी कितना केयर करते हैं माली उनकी, उसके बाद वो भी सूख ही गए हैं। और आज जो मेरी वीडियो ना, मुझसे गलती से क्या हुआ, ये जो शॉर्ट वीडियो वाला फॉर्मेट होता है ना, उसमें शूट हो गई है। तो जो यूट्यूब का जो रेगुलर फॉर्मेट होता है ना, वो वाला फॉर्मेट ही नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, प्लीज़ गाइज़ आप इसे ही देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें,
तो यहाँ पे मैंने इसमें ना अब खाद भी डालना था। तो मैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना पसीना आ रहा था, 2-3 बार तो मैं उठ के पानी भी पी के आई थी क्योंकि निकले जा रहा था पसीना। तो ऐसे में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल की जो गर्मी है ना वो मतलब ऐसी हो रखी है, एसी चलाओ तो बहुत ठंड लगती है, बंद कर दो तो चिपचिपाहट सी लगती है, ऐसी गर्मी हो रखी है। और ये गर्मी बहुत ख़तरनाक लगती है मुझे। पर वैसे हाँ, मौसम में काफ़ी सुधार है, वैसे तो गर्मी नहीं है, इससे पहले आग सी निकल रही थी, लेकिन ये थोड़ा चिपचिपाहट रहती है जब काम करते हैं ना। तो देखिए कितने हैवी हो रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं सही से। तो फाइनली मैंने एक पोट तो सेट कर दिया है। अब मैं देख रही हूँ कौन से वाले में लगाऊँ। तो यहाँ से मैं रबर प्लांट के लिए एक पोट और ले लूँगी। तो एक्चुअली मैं खाद लेने के लिए जा रही थी क्योंकि मुझे खाद भी डालना था। तो मैं नहीं, खाद तो मैं ले आई थी। मैं एक्चुअली यहाँ से ना प्लांट उठाने ही आई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि इस बार मैं रबर प्लांट लगा दूँगी। तो बस इसी तरीके से मैंने प्लांट्स लगा लिए थे अपने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।